और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम कैसे बड़े टारगेट को ले सकते हैं, राइट। 1:10, 1:15, 1:20 बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको बड़े टारगेट कैप्चर करने के लिए, राइट, बड़े मोमेंटम कैप्चर करने के लिए या फिर बहुत बड़े बड़े टारगेट लेने के लिए 1:20 का भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड चाहते हो, तो आपको इतने बड़े टारगेट लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। होल्डिंग कैपेसिटी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, राइट। जैसे साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साइकोलॉजी 90%, राइट। आपने सुन रखा होगा, सब लोग ये कहते हैं 90% साइकोलॉजी या 10% आपका सेटअप वगैरह सारा कुछ आ जाता है, राइट। तो साइकोलॉजी का ही पार्ट है होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कई बार क्या होता है जनरल तरीके से, जनरल में, कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तो बार बार हम ट्रेड को घूरते रहते हैं कि यार कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सिस्टम बंद करेंगे, फिर फोन में चेक करना शुरू कर देंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कई बार लगता है यार क्लोज कर दे, कहीं प्रॉफिट न खत्म हो जाए, ठीक है। कई बार लॉस में जाने लगता है तो हम क्वांटिटी और ऐड करने का मन करता है, ठीक है। कुछ अलग अलग साइकोलॉजी यहाँ पे हिलती है, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप ट्रेड लेने के बाद बार बार फोन में चेक कर रहे हो कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या ट्रेड को क्लोज कर दे कि नहीं, आप अपने टीपी जो आपने सेट कर रखा है, टारगेट जो सेट कर रखा है, आप उसके लिए बैठ नहीं पा रहे हो, या फिर जो स्टॉप लॉस सेट कर रखा है अगर आप उसके लिए भी नहीं बैठ पा रहे हो, आपको अंदर से क्या तो चुलबुलाहट होती है कि हम टारगेट देखें, अपना ट्रेड देखें, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप में होल्डिंग कैपेसिटी की कमी है, ठीक है, कि आप ट्रेड में होल्ड नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा कैसा मेरे 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 में भी ये इशू था। जैसे देखो, जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो मैं ऑप्शन बाइंग से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, राइट। तो ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम पकड़ना होता है बेसिकली। तो मोमेंटम में क्या होता है, जैसे सपोज मार्केट यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, हमें यहाँ पे मोमेंटम एंट्री लिया, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद इतना मोमेंटम मिल जाता है, काफी रहता है, फिर हम तुरंत यहाँ पे एग्जिट मार देते हैं, राइट। या फिर बहुत कम टाइम होता है कि होल्ड करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग जैसा होता है। तो ऑप्शन बाइंग में हमें ये बेसिकली ये मोमेंटम पकड़ना होता है, ये मोमेंटम पकड़ना होता है, राइट। आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, या फिर आप इस यहाँ पे नहीं बैठ सकते, नहीं तो वहां पे थीटा डी के बहुत फास्ट होगा और आपका कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। तो मेरे साथ ये था कि मैं भी बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता था, राइट। बट धीरे धीरे जब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ, जब मैं गोल्ड में शिफ्ट हुआ, ठीक है, जो मार्केट 24 घंटे खुले होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर लोगे? सपोज करो आपने एक ट्रेड लिया, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, इसे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, ऊपर गया, आप यहाँ पे सोचोगे चलो छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वापस से लगेगा कहीं और ट्रेड ले लें, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं ये इंपॉर्टेंट प्रेफर करने लगा, या फिर मैं इस पे ज्यादा फोकस करने लगा कि कैसे मैं होल्ड कर सकूं और ये ट्रेड कैप्चर करूं, राइट, ये ट्रेड कैप्चर करूं, ना कि ये छोटा मोटा ट्रेड, ठीक है। जैसे जैसे लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, राइट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर वापस से यहाँ घुसेंगे, फिर इसमें प्रॉफिट ले लेंगे, फिर वापस से यहाँ घुसेंगे, प्रॉफिट लेंगे। और इसी में क्या होता है कि बार-बार प्रॉफिट भी नहीं लोगे, राइट, वहाँ पे लॉसेस भी करोगे, कई बार यहाँ पे एंट्री ले लोगे, लॉस कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यू आती है, आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये सब इश्यू आती है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर आपको बड़े टारगेट लेना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आएगी कैसे? ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आपने एक बड़े टारगेट कैप्चर कर लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, बड़ा मोमेंटम कर गया, ठीक है, या फिर सपोज करो आपके यहाँ पे ऐसा लग गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसे स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर गया, नीचे आकर स्टॉप लॉस लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, और ऊपर चला गया, ठीक है, इतना बड़ा ट्रेड आकर आपका कैप्चर हो गया एक बार। या फिर मैं अगर आपको थोड़ा सा बैक करके इथेरियम में देखा, इथेरियम में अच्छा खासा ट्रेड मिलते हैं, मोमेंटम बहुत तगड़ा होता है, जैसे देख रहे हो। सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ऊपर यहाँ पे प्राइस बनाकर उस यहाँ पे ब्रेक किया, आपने सपोज करो इस ट्रेड को कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, आपके पास ये बड़ा ट्रेड एक बार आ गया, ठीक है, या फिर ये भी अगर छोटा सा ट्रेड, ये भी बड़ा ट्रेड अगर आपके हाथ में आ गया, तो आपके पास अच्छा खासा एसएल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आप हर ट्रेड में $10 का रिस्क लेते हो, और यहाँ पे अगर आपके $100 बन गए, तो आपके पास 10-10 करके आपके पास 10 ट्रेड का प्लान रेडी होगा कि आप 10 स्टॉप लॉस ले सकते हो, राइट। तो ये जो 10-10 डॉलर बचे ना, आप इससे बड़े-बड़े होल्डिंग, इसको आप यूटिलाइज करो अपने होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, राइट। कि आप ट्रेड लेने के लिए बाद वेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे कुछ सेल किया होगा, राइट, आपने यहाँ पे सेल किया, आपको आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखा, या फिर आपके सेटअप बनाया, कुछ भी बना, आपने यहाँ पे सपोज करो सेल कर दिया, इसे स्टॉप लॉस रख, राइट। तो इतना देर तक जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप शांत से बैठे रहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप डाउन देगा, तो फिर आपका इसका 50% का आप एसएल पे ट्रेल करके वेट करो, ठीक है, वेट करो कि अभी आप ये मत वेट करो कि आपका टारगेट आ जाए, नहीं, आप वेट इसलिए करो ताकि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ पाए, आपको फियर ना हो, ठीक है, आपको फोमो ना हो, ठीक है। फिर जब प्राइस एक्शन बनाने के बाद वापस से नीचे जाएगा, तो आप इसे एसएल ट्रेल कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना
कि होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्राई टू कैप्चर अ बिग मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं। देखो, अगर आपको बड़े टारगेट कैप्चर करने हैं, तो देखो जनरली लोग दो तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। एक होता है अपोजिट ट्रेड, ठीक है, और एक होता है डायरेक्शनल ट्रेड। अपोजिट ट्रेड में क्या होता है, सपोज का मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, जब वापस से नीचे आ रहा होता है, ठीक ठाक जब नीचे आ जाता है, तो लोग यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, हर लेवल पे सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पे लोग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सपोर्ट एरिया के आसपास, और टारगेट बड़ा रख देते हैं, राइट। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कई बार। हो सकता है, देखो ये भी सही तरीका है, बहुत लोग करते हैं, अच्छा काम करता है। बट इसमें दिक्कत क्या होगा, सपोज करो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। 1 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट इससे प्राइस बना बना के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर जब जा रहा होगा मार्केट, नो डाउट यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, राइट। सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बट यहाँ पे 15 मिनट का अगर आप कैंडल लगाओगे, टाइम शिफ्ट करोगे, या फिर 5 मिनट का शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको मेजर मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखेंगे, ठीक है। जब मार्केट इससे ब्रेक कर रहा होगा, तो मार्केट को डिफिकल्टी आएगी। वहां पे सेलर अभी नए नए आया है, ठीक है। अगर मार्केट पोजीशन अगर तुरंत बन रखा है, तो सेलर नए नए आए, तो वापस से इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्केट में हमारा यहाँ पे पोजीशन साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें चांसेस ये होता है कि चांसेस है कि कई बार आपका वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद आपके डायरेक्शन में चला जाए, या फिर कई बार नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है ट्रेड लेने का, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े टारगेट कैप्चर करोगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी आएगा, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जो सेकंड केस है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप प्लान करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मार्केट मूव कर गया, उसके बाद अगर यहाँ कंसोलिडेट भी करके ऊपर जाना होगा ना, तो यहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ऊपर प्रॉफिट में बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट केस बताया, ठीक है, फर्स्ट केस बताया कि नीचे आने के बाद जब यहाँ पे आप बाई करोगे, तो यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 मिल जाएगा, नो डाउट। आपको यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ तक मिल जाएगा, अच्छी बात है, मिलता है प्रॉफिट। बट अगर आपको बड़े ट्रेड कैप्चर करने हैं, 1:20, 1:30 में बता रहा हूँ, मिलते हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं। वहां पे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, देन यू कैन प्लान, और वहां पे आपको मिलता है ट्रेड। जैसे मैं अगर इतने में बात करूं, यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा बना था, ठीक है। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट एरिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा के प्लान करोगे, तो आप इजिली 1:20 मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको अगर आज का ट्रेड दिखाऊं, तो यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट काफी टाइम पे यहाँ पे स्पेंड किया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, वेट किया था 1-2 दिनों तक, मार्केट ब्रेकआउट दिया, प्राइस बनाया, ब्रेक दिया, देखो, ठीक है। आप ये छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ देखोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1:7 का मिल चुका ऑलरेडी, और चांसेस है कि और ऊपर जाए, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड प्लान करना है, ना कि ये कि सपोर्ट के पास बाई करें। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट के पास बाई करने को सोचोगे, तो नो डाउट हो सकता है कि आप यहाँ पे सपोर्ट के पास बाई करो और आपके डायरेक्शन मार्केट निकल जाए, ठीक है। बट कई बार मार्केट रेंज में फंस जाता है, रेंज में जब फंस जाएगा, तो आपका बार बार ऐसे लोड आएगा, और आप काफी टाइम तक आपका पैसा यहाँ पे फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, या फिर जो ब्रेकआउट जहां पे हो रहा है, आप उसे कैप्चर करने का कोशिश करो, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर आपको बड़े टारगेट और बड़े प्रॉफिट लेना है, ठीक है, राइट। तो देखो मैं आपको कुछ कुछ ट्रेड आपको अपना बताता हूँ, जो मैंने कैप्चर किया है, जो बड़े बड़े ट्रेड मिले हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब गोल्ड यहाँ पे था, ऑलमोस्ट यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने 50 का लेवल ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। इसके ऊपर मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपको बड़े ट्रेड कैप्चर करने हैं, तो आपको री एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वॉलेटिलिटी में हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो आप एक लेवल पे 3 री एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको गोल्ड में बताता हूँ, मैंने ये ड्रॉ कर रखा था कि जैसी मार्केट इसे ब्रेक करेगा, राइट, 3350 का, तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 3450 पॉइंट का 500 पिप्स बहुत होता है, राइट। तो मैं ये सोच के रखा था। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे जैसी मार्केट ने ब्रेक किया, मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर पे लगा हुआ था, तो एग्जीक्यूट हो गया। बट स्टॉप लॉस मात्र मैं $3 का रखता हूँ, मतलब 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ, और 500 या 600 पिप्स का टारगेट, जो कि हो गया ऑलमोस्ट 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एसएल हुआ, वो नो डाउट। मैंने क्या बोला, री एंट्री हम प्लान करेंगे, ठीक है। मैंने वहां पे वापस से ट्रेड प्लान किया, ऊपर गया, फिर से एग्जिट मारा हमारा, ठीक है। जब वापस थर्ड टाइम मैंने री एंट्री ली, फिर देखो तगड़ा मिला, ठीक है। मैंने एक और ट्रेड प्लान किया था गोल्ड की, मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे कि काफी एक काइंड ऑफ ये एरिया है, रेंज क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है।
तो इसमें क्या बहुत सारे पोजीशन लग रखे होंगे, ठीक है? तो जब मार्केट से ब्रेकआउट देने के बाद जाता है ना, तो यहाँ पे जो लोग पोजीशन बनाए रहते हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? लास्ट स्विंग के ऊपर यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली स्विंग को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट? तो जब लास्ट स्विंग को ब्रेकआउट देता है, ठीक है? तो वहाँ पे सब लोग अपना स्टॉप लॉस लेना बुक करते हैं। जो लोग टॉप पे सेल करके रखे हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं और नए बायर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, राइट? जिसकी वजह से तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में मिलती है। तो अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, ऑलमोस्ट 97 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1000 पिप्स बहुत है। लिटरली बता रहा हूँ, लोग इतने मतलब 15 दिन 20 दिन में प्लान करते हैं, राइट? 1000 पिप्स अच्छा खासा होता है, ठीक है? तो ये ट्रेड मैंने एक प्लान किया था, राइट? मैं इथेरियम में बात करूँ, जैसे जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने ऑलमोस्ट कहाँ पे मैंने एक बाई साइड का ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे, राइट? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा था और जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर में था, ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद देखो मार्केट में मूव, ठीक है? मैंने यहाँ पे प्रॉफिट हालांकि बुक कर लिया था यहाँ इसके इसी के आसपास, बट मूव देख रहे हो, ट्रेड छोटा सा था, स्टॉप लॉस यहाँ होगा और 1 ऑलमोस्ट 10 का टारगेट मुझे मिला था, राइट? तो यही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको री एंट्री लेना पड़ जाए, ठीक है? तो देखो इसमें इसमें क्या होता, अगर सपोज करो आपने इस लेवल को ड्रॉ कर रखा है, फॉरगेट अबाउट इट, आपने कोई भी लेवल ड्रॉ कर रखा हो, चलो मैं ना कोई भी लेवल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो कि अ, ये लेवल मैं अगर बात करूँ, चलो आपने इस लेवल को ड्रॉ कर रखा हो, ठीक है? मार्केट यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है, आपने सोचा हो कि जब इससे मार्केट क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेंड प्लान करूंगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे आप एक बार एंट्री लोगे, नो डाउट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है? दोबारा आप हो सकता है एंट्री हो जाए, नो डाउट स्टॉप लॉस हिट होगा। थर्ड टाइम एंट्री अगर आप लेगो तो मोमेंटम देख रहे हो, ठीक है? हालाँकि ये कैंडल नीचे अगर क्लोज़ किया है, बट स्टिल मैं अगर बता रहा हूँ, अगर आप री-एंट्री चलो एक बार और अगर आप एंट्री ले तो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो आप मोमेंटम देख रहे हो, राइट? तो मैं बता रहा हूँ 3 से 4 ट्रेड में री-एंट्री के लिए प्लान करता हूँ, अगर मुझे बड़े टारगेट लेने हैं, ठीक है? तो मैंने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है? होल्डिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको रेंज ट्रेड करना पड़ेगा या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? आपको डायरेक्शनल में ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि अपोजिट में, राइट? जो मैंने बताया। और थर्ड थिंग हो जाता है हमारा कि आपको री एंट्री लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 3, ठीक है? 3 री एंट्री लेना पड़ेगा। अगर आप 3 री एंट्री के साथ भी 1:10 का ट्रेड प्लान करोगे, 1:15 का ट्रेड प्लान करोगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको ये ट्रेड हर दिन नहीं मिलेगा, राइट? आपको हर दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन के बाद ट्रेड तैयार होता है, ठीक है? तो आपको 3 दिन तक पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2-3 दिन से मार्केट इसी यहीं पे था और जैसे ही मार्केट से ब्रेक किया, मार्केट मोमेंटम के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है? तो आपको ये 2-3 दिन शायद शांत रहना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, राइट? इसके बीच में जब तक मार्केट है, आप वेट करो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।